वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि पंडित वंशीधर शुक्ल जी की एक कविता महंगाई, इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस कविता में पंडित वंशीधर शुक्ल जी ने बढ़ती हुई महंगाई के विषय में बताया है। जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय श्रेणी के परिवार हैं, उन्हें देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस विषय में यहाँ पर पंडित वंशीधर शुक्ल जी ने बताया है। तो यहाँ पे एक मजूर परिवार, एक किसान परिवार, एक मजूर परिवार किस प्रकार से महंगाई का सामना करता है, कितनी उनको समस्या उठानी पड़ती है, इसका वर्णन इस कविता में कवि कर रहे हैं। तो देखते हैं इस कविता को। हमका चूस ही रही महंगाई, रुपया रोज मजूरी पाई, प्राणी 5 जियाई, 5 शेर का खर्चू ठौर पर, शेर भरे माँ खाई, सरकारी कंट्रोल अति गंदा हम ना ढूंढे पाई, छाह दोपहरी खराब करी, तब कहूँ किलो भर पाई, हमका चूस रही महंगाई। तो ये अवधी भाषा की कविता जो पंडित वंशीधर शुक्ल जी ने लिखी है, इसमें वे कह रहे हैं कि हमका चूस रही महंगाई। यहाँ पे जो मजूर है उसके जो दर्द है उसको बताते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं हमका चूस रही महंगाई। जो आम साधारण इंसान हैं, जो किसी प्रकार मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं, उनकी समस्या को बताते हुए कह रहे हैं हमका चूस रही महंगाई। वो मजूर जो है उसी के ही माध्यम से जो भी मतलब व्यक्ति है वो उसके ही माध्यम से यहाँ पे वो कह रहे हैं रुपया रोज मजूरी पाई। अब वो क्या कहता है कि रुपया रोज मजूरी पाई, रोज का रोज मजूरी करता हूँ और उसका रोज का रोज पैसा मिलता है, तो रुपया रोज मजूरी पाई, रोज मजूरी में ही मैं पैसा पाता हूँ। तो प्राणी 5 जियाई, प्राणी यानी प्राणी, 5 प्राणियों को जियाता हूँ, यानी कि 5 प्राणियों का जीवन उस मजूरी के पैसे से चलता है। 5 शेर का खर्चू ठौर पर, शेर भरे माँ खाई, और 5 शेर का खर्चा है, यानी जो भी दाल चावल अन्न जो भी खर्चा हमारा बनता है वो सब 5 शेर का खर्चा बनता है हमारे ठौर पर, यानी हमारे घर पे, हमारे जो है स्थान पे, हमारे घर में 5 शेर का खर्चा, यानी अन्न चीनी दाल चावल सब मिला के 5 शेर का खर्चा जो है वो बनता है। और फिर भी महंगाई के कारण हम शेर भरे माँ खाई, यानी कि उसको एक शेर में ही, हम 5 प्राणी हैं परिवार के, लेकिन 5 शेर का 5 प्राणी हैं तो 5 शेर का खर्चा हम एक ही शेर में जो है वो खा पाते हैं। हम पाँचों जो हैं वो एक शेर भरे में, शेर भरे में खाई मतलब एक शेर में ही जितना आ पाता है अन्न अनाज वगैरह वो हम सभी खा पाते हैं। मतलब ज़रूरत है 5 शेर की, 5 शेर का खर्चा बन जाता है, लेकिन हम एक शेर में ही खा पाते हैं। सरकारी कंट्रोल अति गल्ला हम ना ढूंढे पाई, और सरकारी जो गल्ला है, गल्ला मंडी जो है जहाँ पे सरकारी जो है अनाज राशन पानी मिलता है, वो तो हमको ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। छा दोपहरी खराब करी, तब कहूँ किलो भर पाई, और छा दोपहरी यानी कि 6 दोपहर यानी 6 दिन हम खराब करें, 6 दिन हम कस के मेहनत करके मजूरी करें, 6 दोपहरी खराब करें, यानी 6 दिन हम जो है कस के लग करके मेहनत करके मजूरी का अपना काम करें, तब कहूँ किलो भर पाई, तब कहीं किलो भर यानी 1 किलो हम सामान अनाज वगैरह सब पा पाते हैं। हमका चूस ही रही महंगाई, और हमको जो महंगाई है ये
चूसी जा रही है, यानी कि इससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम महंगाई को अब और सह नहीं पा रहे हैं। जिनकी करी नौकरी उनते नाजो मोल न पाई। जिनकी हम नौकरी करते हैं, जिनके यहाँ हम नौकरी करते हैं, उनते नाजो मोल न पाई। उनसे ठीक ठीक मोल यानी उनसे ठीक ठीक हमको रुपया सैलरी वो भी नहीं मिलती है। खीसे बावती फिरी गाँव माँ हारी बजारे जाई। फिर खीसे काट करके यानी खीस करके दुखी हो करके फिर गाँव में फिरते हैं। फिरी गाँव में यानी कि फिर खीसे काट करके दुखी हो करके फिर से जो है हम पूरे गांव भरे में यानी गांव भर में फिरते हैं। और हारी बाजारी जाई, और हार करके यानी कि निराश हो करके बाजार जाते हैं। लोनु तेलु कपड़न की दुर्गति दारी न देखई जाई। लोनु तेल कपड़ों जो मतलब तेल है कपड़ा है उनकी सबकी जो दुर्गति हो रही है उसको हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। लड़का घूमई बांधी लंगोटा झाड़ू रहा डिड़ियाई। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़का यानी लड़का, हमारा जो लड़का है वो तो लंगोटा यानी कि वो तो जो है लंगोटी बांध करके घूम रहा है और झाड़ू रहा डिड़ियाई। यानी कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लड़का है वो तो जो है मात्र एक लंगोटी बांध करके ही घूम रहा है और झाड़ू रहा डिड़ियाई। और जाड़ा जो है वो आने वाला है, जाड़ा जो है वो सर पे चढ़ गया है, आ रहा है धीरे धीरे। हमका चूस रही महंगाई, हमको महंगाई चूसे डाल रही है। इसके आगे कह रहे हैं खेती वाले गल्ला धरी धरी रहे मुनाफा खाई। जो खेती वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है, जिनको मजूरी का काम नहीं करना पड़ रहा है, जिनका तो खेत है खलिहान है, वो तो गल्ला धरी धरी वो तो अपना गोदाम भर करके अपना गल्ला मंडी में जो है अपना धर करके अनाज वगैरह मुनाफा खाई यानी मुनाफा कमा रहे हैं। हमरे लड़िका भूखे तरसई उई देखई इठलाई। और जो हमरे लड़िका यानी जो मेरे बच्चे हैं यानी जो मेरे लड़के हैं वे भूखे तरसई, वे तो भूखे तरस रहे हैं। अनाज के दाने के लिए वे भूखे तरस रहे हैं, रोटी पाने के लिए, खाने के लिए, अनाज के लिए, भरपेट भोजन के लिए मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं वो भूखे ही तरस रहे हैं। और वे जो जिनके पास खेत है, जो थोड़ा सा जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक है, उई देखई इठलाई, वो देख करके मेरी इस स्थिति को देख करके इठलाते हैं। खेती छीनेन फार्म वाले ट्रैक्टर रहे चलाई। खेती छीनेन फार्म वाले ट्रैक्टर रहे चलाई यानी कि उस खेत खलिहान की जगह पर जो जहाँ पे वो खेती होती है उसको छीन करके, उस खेत की जगह को छीन करके जो फार्म हाउस बना करके फार्म वाले हैं वो वहाँ पे ट्रैक्टर जो है चला देते हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। गन्ना गेहूँ बेच बेच के बैंक ही रहे भराई। और क्या कर रहे हैं वे, ट्रैक्टर चला रहे हैं और गन्ना गेहूँ जो है वो बेच बेच करके बैंकों में अपने पैसा भर रहे हैं। हमका चूसी रही महंगाई और हमको तो महंगाई चूसे डाल रही है। सबते ज़्यादा अफसर डाहें और डाहें लिडसई। पार्टी बंदा औरऊ डाहें जेल देई पहुँचाई। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा, अफसर डाहें यानी सबसे ज़्यादा जो है वो तो अफसर लोग जो हैं वे जो है इठलाते हैं, वे जो है क्रोध करते हैं, डाहते हैं। और डाहें लिडसई, और जो उनके साथ के कर्मचारी हैं वो भी जो हैं बड़े ही गर्व भरे और बड़े ही क्रोध स्वभाव वाले रहते हैं। पार्टी बंदा औरों डाहें जेली देई पहुँचाएँ, और जो पार्टी के बंदे हैं वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक हैं, खूंखार हैं। जेली देई पहुँचाए वो तो सीधे जेल में ही पहुँचा देते हैं। बड़ी हाउस ते ओटई दई दई राजी पलटी मिली जाई। अब खपड़ी पर बैठई कांग्रेस हड्डी रही चबाई। यहाँ पे यानी कहना चाह रहे हैं कि बड़ी हाउस ते ओटई दे दई,
वोट जो भी जब वोटिंग होती है तो जो वोट दिया जाता है उसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि पहले तो जो है सभी से वोट ले लिया, यानी वोट ले लिया, राज्य पलटी मिल जाई और राज्य का शासन जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि राज्य मिल गया, राज करने को मिल गया। अब खोपड़ी पर बैठी कांग्रेस हड्डी रही चबाई। अब हमारी खोपड़ी पर जो है कांग्रेस बैठ करके हमारी ही हड्डी चबा रही है।